लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे वर्क एंड टाइम, उसका हम लोग शायद फर्स्ट पार्ट देखे थे और उसमें कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो आज उसी के आगे सेकंड पार्ट है ये। तो उसी के आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और साथ ही में कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट को सीखना है कि कैसे वर्क एंड टाइम का क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड सी कैन डू सेम वर्क इन 30 days. Then all together can do the same work in how many days? मतलब ये है ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। अगर तीनों एक साथ काम करें तो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके में देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए ए है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, डी का मतलब यहां पे डे है, और सी उसी काम को 30 डेज में कर रहा है। ठीक, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 30 डेज में कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों मिलके एक साथ उसी काम को करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसको करने के लिए देखिए हम लोग 10, 15, 30 का एलसीएम लेंगे। ठीक, 10, 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 30 आएगा। ठीक, 30 के जगह पे आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर एलसीएम लेते हैं क्योंकि इन तीनों नंबर का एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें तीनों का भाग हो जाता है आसानी से। तो हमको क्या होता है, उसमें पॉइंट नहीं बनता है, डेसिमल नहीं आता है और फ्रैक्शन नहीं आता है। जब डेसिमल नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, तो हमारा मैथ सॉल्व करना इजी हो जाएगा थोड़ा। इसीलिए हम 10, 15 और 30 का एलसीएम लेते हैं, वो होता है 30। 30 को हम लोग मानते हैं पूरा कार्य है, ये भी टोटल वर्क। ठीक, जो एलसीएम निकालते हैं हम लोग उसको मानते हैं पूरा कार्य वही है। तो यहाँ पे पूरा कार्य मान लीजिए 30 काम है, जो कि ए बी सी को करवाना है तीनों मिलके। 30 काम है तो यहाँ पे इफिशियंसी निकालेंगे, 30 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 3। ठीक है, 15 यहाँ पे है डे, 30 डिवाइड बाई 15 2, 30 बाई 30 1। यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग कहते हैं इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी, इफिशियंसी को हिंदी में क्या करते हैं, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य। ठीक, ये जो है वो एक दिन का कार्य है, एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, यहां जो हम इफिशियंसी निकाल रहे हैं, कार्य क्षमता निकाल रहे हैं, वो है एक दिन में किया गया कार्य। मतलब कि ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है। तो मान लीजिए यहां पे निकला है 3। ठीक, तो मतलब कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। ठीक, जब ए एक दिन में 3 काम करेगा तभी तो 10 दिन में 30 काम कर देगा। बी है, बी का एफिशिएंसी क्या है 2, तो मतलब बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, सी का एफिशिएंसी क्या है 1 है, मतलब सी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक, तो तीनों मिला के ए बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6। ठीक है, मतलब कि ए बी और सी तीनों मिला के एक दिन में 6 काम करते हैं। ठीक, हमारे पास पूरा काम कितना है 30 है, तो हम तीनों को एक साथ काम करवाएं, वो ए प्लस बी प्लस सी, तो देखते हैं ये काम कितने दिन में होता है। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, पूरा काम कितना है 30 है। ठीक, और तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। तो जब एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो इसको 6 से हम डिवाइड कर देंगे, 6 से काटेंगे तो 6 × 6, 6 × 5 30, मतलब कि 5 days।
ठीक है, यही आपका आंसर है। मतलब कि तीनों एक साथ काम करें तो 5 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे वही आपका टोटल वर्क हो जाएगा, और जो यहाँ पे एफिशिएंसी हम निकालेंगे वो हो जाएगा एक दिन में वो आदमी कितना काम करता है। मतलब कि ये क्या है, 1 डे वर्क है ये सब, 1 डे वर्क। ठीक, 1 डे वर्क को हम लोग कहते हैं कार्य क्षमता। एक दिन में वो आदमी कितना काम करेगा वो उसका कार्य क्षमता है। ठीक, अगर जो सारे क्वेश्चन में आप लोग कार्य क्षमता निकालना समझ गए कि कार्य क्षमता सबका कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का कोई क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको दिक्कत आएगा। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है, A can do a piece of work in 15 days. A and B together can complete same work in 10 days. ठीक, then how many days B alone complete this work? कहने का मतलब इसका ये है कि A किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, A B दोनों मिलके उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक, A अकेले उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और A और B मिलके उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक, तो पूछा गया है कि अकेले B उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए A है, ठीक, A किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, और A प्लस B टुगेदर, A और B दोनों मिलके उसी काम को, देखिए A प्लस B दोनों मिलके उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है कि B अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 15 है और यहाँ पे देखिए 10 है। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा। 30 यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क मतलब कि पूरा काम मान लीजिए 30 है। ठीक है, तो 30 डिवाइड बाई 15 क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 30 डिवाइड बाई 10 3 आएगा। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे इफिशियंसी है। इफिशियंसी को कहते हैं हम लोग 1 डे वर्क। ठीक, मतलब कि एक दिन में किया गया कार्य। ठीक, E का इफिशियंसी कितना आ रहा है 2 और A प्लस B का इफिशियंसी आ रहा है 3। मतलब कि A जो है एक दिन में 3 काम करता है, सॉरी A जो है एक दिन में 2 काम करता है और A प्लस B दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए A प्लस B मिलके 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, और A कर रहा है 2 काम। ठीक है, तो इसे घटाएंगे तो B जो होगा वो कर रहा है 1 काम। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ बी क्या आएगा, इफिशियंसी ऑफ बी मतलब कि बी का कार्य क्षमता कितना है, वो 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि A प्लस बी देखिए 3 है और A यहाँ पे 2 है। जब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और वही आपका इफिशियंसी ऑफ बी होगा। मतलब कि बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, हमको मेन क्वेश्चन में देखना है कि इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालेंगे। इफिशियंसी निकाल लिए तो समझो 50% क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे A प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है और A का एफिशिएंसी 2 है। जब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, वही आपका एफिशिएंसी ऑफ B होगा। देखिए यहाँ पे कैसे निकलता है, एफिशिएंसी ऑफ B होगा मतलब कि B जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, और पूरा काम हमको B से करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा है कि B अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो B से हमको करवाना है, पूरा काम कितना है, वो है 30। ठीक, और एक दिन में B कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तो इसीलिए हम 1 से इसको भाग देंगे। जब इसको काटेंगे तो आएगा 30। 30 क्या है, डेज है। ठीक है, यही आपका आंसर है। मतलब कि B अकेले उसी काम को 30 दिन लगाएगा पूरा करने में। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हम लोग इसी प्रकार से
जो पूछेगा उसका हमको इफिशियंसी पता करना है। इफिशियंसी का मतलब होता है 1 डे वर्क पता करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप का। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है बट कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पर देखते हैं। दिया है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, ठीक है। एंड ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 8 डेज, देन हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सी अलोन, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक। और ए बी और सी तीनों मिलके उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं, 8 डे में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कर कैसे करते हैं। तो देखिए यहां पे ए है, ठीक, किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो हो गया 20 डेज। बी है, उसी काम को 30 डेज में कर रहा है तो हो गया 30 यहां पे, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे पहले तो ऐसे कर लेंगे, 30, 20, 30 और 8 का एलसीएम क्या होगा, ठीक। 20, 30 और 8 का एलसीएम होगा आपका 120, ठीक है। 120 में तीनों का भाग हो जाएगा, तो 120 डिवाइड बाई 20 क्या आएगा, ये आएगा 6, ठीक है। 120 भागा 30 कितना आएगा, ये आएगा 4, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी है 8 है, तो इसको हम 8 से कर देंगे भाग, ठीक है। 8 का 8, यहाँ पे 4 आएगा, 8 40, 8 पंचे 40, ठीक है। 8 पंचे 40, तो यहां पे क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका टोटल वर्क है, मतलब कि पूरा काम उसका कितना है, 120 है, ठीक। ये क्या है, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी को हम लोग कहते हैं 1 डे वर्क, ठीक है, मतलब कि 1 दिन में किया गया कार्य, ठीक। ए का एफिशिएंसी निकल रहा है 6, मतलब कि ए 1 दिन में 6 काम किया होगा। बी का एफिशिएंसी निकल रहा है 4, मतलब कि बी जो है 1 दिन में 4 काम किया होगा, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकल रहा है 15, मतलब कि तीनों मिलके 1 दिन में 15 काम किए होंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि सी अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो हमको सी का पूछ रहा है, तो हमको सी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, ठीक, कि सी का कार्य क्षमता कितना है, 1 दिन में सी कितना काम कर रहा है, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे कि 120 काम करने में कितना टाइम लगाएगा। तो देखिए यहां पे देखिए हम लोग सी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पे क्या है, ए का ये है, बी का ये है, तो देखिए रुकिए इसको थोड़ा मिटा दे, ठीक है। ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का एफिशिएंसी 4 है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, वो 10 आएगा, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 15 है, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी में से आप ए प्लस बी को घटा देंगे तो क्या बचेगा, सी बचेगा। तो सी का यहाँ पे कितना आएगा एफिशिएंसी, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। मतलब कि सी का एफिशिएंसी 5 है, इसका मतलब सी 1 दिन में 5 काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 15 है, ठीक। इसमें से ए प्लस बी का कितना है, वो है 10 है, ठीक है। जब इसको घटाएंगे, ए से खत्म हो जाएगा, बी से डी खत्म हो जाएगा, सी इक्वल टू 5 आ जाएगा,
आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जब a प्लस बी प्लस सी का 15 है और उसमें से a प्लस बी का 10 है तो c का कितना होगा 5 होगा, तो c की एफिशिएंसी 5 है। c एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो हमको पूरे काम को c से कराना है, ठीक ना। तो पूरा काम कितना है 120 है और एक दिन में c कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, ठीक। तो इसको डिवाइडेड 5, तो 5 दूना 10, 2 बचेगा, अब 5 जोड़कर 20, मतलब कि 24 दिन, ठीक। यही आपका आंसर है, मतलब कि 24 दिन लगेंगे सी को अकेले पूरा काम करने में, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, बिकॉज लंबा थोड़ा वीडियो हो रहा है, सो थर्ड पार्ट में देखेंगे। सो गाइस अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू।